इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। दिन दहाड़े घर में घुसकर वृद्ध महिला के गले से छीन ली गई चैन। अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दिन दहाड़े घरों में घुसकर चोरी, लूट, यहाँ तक कि चैन स्नैचिंग करने तक नहीं हिचकिचा रहे हैं। घटना महिया थाना क्षेत्र के द्वारिका नगर की बताई जा रही है, जहां एक वृद्ध महिला के घर में घुसकर अज्ञात बदमाश ने महिला की चैन छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस के मुताबिक द्वारिका नगर में आदित्य प्रताप सिंह के घर में यह घटना घटित हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि इनकी पत्नी शिक्षिका हैं जो अपनी ड्यूटी पर गई हुई थी। इसी बीच इनकी वृद्ध मां चंपा देवी अकेली ही घर पर थी। दोपहर लगभग 1 बजे दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई तो उन्होंने फौरन दरवाजा खोला। तभी एक युवक ने झपट्टा मारते हुए वृद्ध महिला के गले की चैन छीनकर भागने लगा। इसी बीच चैन का एक टुकड़ा महिला के हाथ लगा, बाकी चैन का हिस्सा लेकर आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि चैन तकरीबन 2 तोले की थी। हम बैठ रहे हैं, कैसा है माता जी, आपके बस सबका ठीक है, तो पकड़ कर नोच के लेके भाग गए। आया तो क्या बोला आपसे, कैसे दरवाजा खुलवाए थे तो कैसा माता जी आपका ठीक है हो गए थे, मैं चैन खोल के भाग गई। कितने लोग थे? अकेले रहा। गाड़ी से आया था कि अकेले? अब वो बाहर से कुंडी लगा था, कहा जाने की कैसा रहा। दुनिया कैसा था, कुछ कपड़ा कैसा पहचान में आया? सफेद रहा, सफेद मुँह बांधे रहा, मुँह बांधे हुए था। हाँ। तो चैन लेके आपने वो पकड़ने की कोशिश भी की होगी चैन? हाँ, चैन पकड़ी थी। हाँ। अब पकड़ के नोच के भाग गई। कितने तोले की चैन थी? 1.5 तोला की। ये है कि ये महिला जो है वृद्ध हैं, 70 साल की इनकी उम्र होगी लगभग। घर पर अकेली थी, कोई घर पर नहीं था। एक अज्ञात आरोपी व्यक्ति आता है और इनसे नमस्ते वगैरह करके बात करके और झपट्टा मार के सीधा चैन लेके भाग जाता है और घर के बाहर का दरवाज़ा बंद करते हुए चला जाता है। इससे ज़्यादा जानकारी अभी जो है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जुटाई जा रही है। जैसा भी आगे जानकारी मिलेगी आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चोपड़ा स्कूल के समीप का बताया जा रहा है, जहां युवक की मारपीट कर हत्या किए जाने का आरोप सामने आया है। मामले की जांच पुलिस करने में जुटी हुई है। परिजनों की माने तो युवक सोम सिंह बीती रात से गायब था, जिसे करण सिंह नामक व्यक्ति द्वारा संजय गांधी अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल लाने वाले व्यक्ति पर ही परिजनों द्वारा हत्या का आरोप भी लगाया जा रहा है, जो मृतक को अस्पताल में छोड़कर फरार हो चुका है। मृतक के भाई जय सिंह ने बताया कि विगत 5 दिन पूर्व मृतक सोम सिंह का करण सिंह के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद करण सिंह, छोटू द्विवेदी समेत अन्य लोगों द्वारा मृतक सोम सिंह को सिकंदर नाम के युवक के घर ले जाया गया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। मृतक के शरीर में कई चोट के निशान भी पाए गए हैं। घटना के संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एपी सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल लाने वाले व्यक्तियों की पुलिस तलाश कर रही है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ये कौन है आपके? छोटा भाई है मेरा। ये कैसे मृत्यु हो गई, उनको पता है आपको? इनकी सर ले जाकर मर्डर हुआ होगा, मारपीट, पूरे शरीर में चोट लगी है और 4-5 दिन पहले भी लड़ाई भी हुई थी इसकी कोठी कंपाउंड में। छोटी द्विवेदी करके है ये लोग, तो ले जाके ये वहाँ मारे हैं इसको गुड़ चौराहे में। काहे के लिए झगड़ा हुआ था? वो बोला कि छोटू बोल रहा था कि ये मोबाइल चुरा लिया, तो हम बोले अगर उसके पास मिल जाए तो आप ले लो, और नहीं भी मिलता तो क्या, अगर ऐसा होगा तो वहीं पैसे दे देंगे हम जो है। तो लड़ना नहीं, तो इसको ले जाके मारे हैं उस दिन मतलब गुड़ चौराहे में। कहाँ ले गए थे, किसके यहाँ? ये गुड़ चौराहे में उसके यहाँ ले गए थे, सिकंदर के घर में। मारपीट किया? हाँ, वहाँ मारे भी हैं बैठा के बहुत इसको। फिर उसके बाद ये आया तो कोठी में रोने लगा, बताया मेरे को, तो हमने छोटू को बोला भी क्यों मारे हो, ठीक है, तो छोटू के एक लपड़ मार दिए थे। तो फिर वो वहाँ से लड़के बुलवाया था कोठी में, तो मेरे दुकान में वो लोग आए भी थे और धमका रहे थे, पर बोले कि जहाँ हम पाएंगे तो मार डालेंगे। तो 4-5 दिन से उसको रोज़ ढूंढते थे, हमको बुलाए, बार बार धमकी देते थे। तो अब घर में इस समय जाता ही नहीं था। कल ये करण लेके गया है हमारे घर से, करण लेके गया है जब से, तो फिर पता ही नहीं चला हमको, काम में होगा कहीं।
रात से ढूंढने लगे तो सुबह मेरे को पता चला कि संजय गांधी में है और भर्ती करना ही किया है संजय गांधी में। तो क्या छोड़ करके भाग गए थे? करण भाग गया है छोड़ के यहाँ से। उसके घर वाले बता रहे हैं कि व्यवहारी में है, जो कि उसके बाप माँ झूठ बोल रहे हैं। कल यहीं था वो, और वो बोल रहे हैं कि कल शाम को, क्योंकि सीसीटीवी देखा गया तो उसमें भी पता चल रहा है कि करण ही लेके आया है। संजय गांधी की सीसीटीवी हमने देखी। चोटें कहाँ आई हैं आपके भाई को? पूरे पिठा काली उसकी, लाठी डंडे से पूरे शरीर में चोट है उसके, पैर हाथ पूरे काले पड़े हैं। काम क्या करते थे दोनों? वो तो चाय की दुकान खोला था कोर्ट के सामने करण, और ये फ्लावर का ही काम करता था, मेरे साथ ही रहता था। ये करण लेके गया था और छोटू द्विवेदी लोग, कपिल मिश्रा, छोटू द्विवेदी, ये लोग लेके गए थे उसको, और वही मारने के लिए धमकी दे रहे थे। कल रात में वाले चौकी के माध्यम से सूचना मिली थी कि कोई लड़का है जिसको कि अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। डॉक्टरों ने जब देखा तो मृत था, तो उसको वहाँ पे उनके लिए रखा दिया गया है, तो आके मौके से सब कार्रवाई करें। जब सुबह वहाँ पुलिस पार्टी गई तो ज्ञात हुआ कि उसको 2 लड़के अस्पताल में ले गए थे, और उसके बाद जब वो डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि मृत है तो वो उसको छोड़ के चले गए। तो उसके परिवार वालों को बुलाया गया और पंचनामा की कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसमें परिवार के लोग कुछ शंका व्यक्त कर रहे हैं, और शंका इसलिए भी हो रही है कि चूँकि उसके जो लोग लेके गए थे हॉस्पिटल और जब मृत जान गए तो उसके बाद उसको छोड़ के चले गए, और परिवार वालों को भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे शंका हो रही है कि इसमें कोई अब संदिग्ध बात तो नहीं है। तो पीएम कराया गया है, पीएम आने के बाद जैसी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी। 6 वर्ष के मासूम के साथ दरिंदगी करते पकड़ा गया एक युवक। मामला रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र का है, जहां दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए एक युवक ने 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसे स्थानीय लोगों ने वहीं पर पकड़ लिया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में यह दरिंदगी की दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। जिस समय आरोपी राजकुमार चम्रकार मासूम बच्ची के घर पहुंचा, वह उस समय घर पर अकेली थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए आरोपी ने मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। घटना के वक्त बच्ची की मां पड़ोस में कुछ काम से गई हुई थी। हालांकि मां के लौटते ही युवक वहां से फरार हो लिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी गांव के लोगों को लगी, सभी लोग एकत्रित हो गए और आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद तत्काल ही पुलिस ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो एक ही गांव के लोग हैं, ये उसके माता पिता, जो पिता है वो इलाहाबाद में मजदूरी करता है और माँ उसकी वहीं पर काम कर रही थी। जब वो दोपहर के करीब अपने घर वापस आई तो पास पड़ोस का ही एक लड़का उसकी बेटी के साथ कुछ गलत कृत्य करते हुए पाया गया, जिस पर से कि वो तुरंत थाने आई अपने ससुर के साथ में, और उस पर से कायमी कर ली गई है। बालिका भी ठीक है और उसकी कंडीशन भी ठीक है। बाकी इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसका नाम राजकुमार चर्मकार है, और उसमें चालान भी जल्दी से जल्दी पेश कर दिया जाएगा। आरोपी की उम्र कितनी होगी? आरोपी की उम्र तो नहीं पता। कहाँ के रहने वाले हैं आरोपी? कहाँ के रहने वाले? पनवार का ही एक गांव का, उसी का रहने वाला है। आया होली का त्योहार, बाजारों में सजे रंग गुलाल व पिचकारी की दुकानें। होली के त्योहार को लेकर क्या गांव क्या शहर, हर जगह रौनक देखी जा रही है। होली का पर्व आपसी भाईचारे का त्योहार है। इस त्योहार में हर कोई रंग में रंगा रहता है। क्या छोटे बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सब होली के इस पर्व में एक साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं। होली त्योहार को मनाने लोग रंग गुलाल व पिचकारी खरीदते देखे जा रहे हैं। वहीं बाजार में जगह जगह दुकानें भी सज गई हैं, परंतु बाजारों में कोरोना का असर साफ देखा जा रहा है। बाजार में ग्राहकों की कमी को देखते हुए व्यापारियों में भी चिंता की लकीरें देखी जा रही है। रंगों का त्योहार होली, कहा जाता है कि होली के दिन सारे गिले शिकवे भुलाकर लोग गले मिल जाते हैं और रंगों में रंग खिल जाते हैं। रंगों के त्योहार होली को अब काफ़ी कम समय रह गया है। पर्व नजदीक आते ही रंग पिचकारी की नजदीक आती हो गया था। यहाँ से बढ़ूँ, क्या था? पर्व नज़दीक आते ही लिखा है सर। फिर से पढ़ती हूँ। अमन, मैंने उठा दिया है कैमरा सर, मुझे घूर रहे थे गुस्से से, और फिर वहाँ से तुम ले लेना।
रंगों का त्योहार होली। कहा जाता है कि होली के दिन सारे गिले शिकवे भूलकर लोग गले मिल जाते हैं और रंगों में रंग खिल जाते हैं। रंगों के त्योहार होली को अब काफ़ी कम समय रह गया है। पर्व नज़दीक आते ही रंग पिचकारी की दुकानें दिखने लगी हैं। दुकानदारों ने काफ़ी लागत लगाकर एक से बढ़कर एक पिचकारियों और रंगों से अपनी दुकानें सजा रखी हैं। यह बात अलग है कि इस बार पूर्व वर्षों की अपेक्षा दुकानें कम हैं और इन दुकानों में अभी खरीदार भी नहीं दिख रहे। कोरोना रिटर्न के चलते जिस तरह की स्थितियां देश में निर्मित हो रही हैं, उसने रंग पिचकारी के व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है और कोरोना के डर के चलते जो भी दुकानें लगी हैं उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। होलिका दहन 28 मार्च को है और 29 मार्च को रंग खेला जाएगा। हर साल पहले से ही जगह जगह रंग और पिचकारी की दुकानें दिखने लगती थी। इन दुकानों में परिवार के साथ बच्चे नजर आते थे। मनपसंद पिचकारियां घरों में पहुंचने लगती थी, लेकिन इस बार सन्नाटा छाया है। रंग और पिचकारी में महंगाई का भी असर दिख रहा है। बीते साल से इस बार दाम 1.5 गुना बढ़े हुए हैं। बाजार में इस बार काफ़ी महंगी पिचकारियां आई हैं। कोरोना की वजह से व्यापार बुरी तरह प्रभावित है। रंग पिचकारी खरीदने ग्राहक नहीं आ रहे। प्रदेश में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन का क्रम शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि रीवा में भी कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बन जाए। यही वजह है कि रंग पिचकारी का कारोबार अभी प्रभावित है। दुकानदारी में सर कोरोना का चक्कर में बहुत मद्दा है। सारा दिन बैठे रहते हैं, कस्टमर का कोई पता नहीं रहता है कहाँ है। कस्टमर ढूंढते हैं हम लोग कि कस्टमर आ जाएं। इतना सारा माल ले आए हैं, मद्दी के चलते समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। पिचकारियाँ तो बहुत प्रकार की है सर, 50 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की है पूरा माल। माहौल कैसा है? माहौल बहुत मद्दा है सर कोरोना के चक्कर में। भैया आज की डेट में कोई बिक्री नहीं होती है। 500-1000 आ गया तो क्या होता है 500-1000 में। तो वो तो देखिए लगाए तो बैठे हैं आसरा, बिक जाए तो अच्छी बात है। होली कब है? होली बस वही 29 तारीख को रंग है। निकलने का वो है, बहुत मुश्किल है। कोरोना का तो बहुत ज़्यादा असर है। कस्टमर काफ़ी कम आ रहे हैं और काफ़ी रेटिंग में भी ज़्यादा है। हम लोग जो सामान भी लाए हैं वो भी काफ़ी महंगा पड़ा है उसके कारण। और कोरोना के चक्कर में कस्टमर तो बहुत कम आ रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलने में झिझक है उनके अंदर, काफ़ी महंगा पड़ रहा है। किस तरह की पिचकारियाँ लाए हैं आप? पिचकारियाँ हमारे कई प्रकार की है। जैसे टैंक है, उसमें आप बैग जैसे उसके पीछे आप बैग बना के बच्चे खेलते हैं। स्मोक है कई प्रकार की, उसमें आग जला के आप कलर निकलता रहेगा। हमारे पास गुलाल है, जैसे हर्बल का गुलाल है, नेचुरल का। थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है बट है, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। कोरोना के चक्कर में तो धंधा डाउन ही रहेगा। जैसे अभी 2 दिन से दुकान लगी हुई है तो अभी कस्टमर आ नहीं रहे। 1-2 कस्टमर आते हैं दिन में। 1500 का बस धंधा हो रहा है, तो उसको देख के तो लग रहा है कि काफ़ी धंधा डाउन रहेगा। पूंजी निकल जाएगी। पूंजी अब यही तो है कि शायद पूंजी निकल आए, कोई कंफर्म नहीं है। माल तो बहुत सारा बचेगा हम लोग का। पानी के टैंकर में की जा रही थी शराब तस्करी। पुलिस द्वारा लगातार हो रही अवैध कारोबार के खिलाफ कार्यवाही के बाद भी अवैध कारोबार करने वाले अपराधी नए तरीके अपनाकर शराब व अन्य अवैध नशे के कारोबार को आसानी से मूर्त रूप देने और पुलिस की आंख में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो मामला रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां पानी के टैंकर में लोड कर अवैध तरीके से बिक्री करने के लिए शराब ले जाई जा रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और तत्काल पुलिस ने टैंकर का पीछा किया तो चालक ने पुलिस के डर से टैंकर सहित टैंकर को गोविंदगढ़ तालाब में धकेलकर चालक फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने टैंकर को बाहर निकलवाया तो देखा कि टैंकर में 15 बोरी अवैध शराब लोड है, जो अवैध तरीके से बिक्री के लिए ले जाई जा रही थी। वहीं पुलिस द्वारा एक बुलेरो के साथ 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। की गई कार्यवाही के संबंध में एसपी राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। पूरा मामला यह है कि शहडोल जिले से शराब की नए तरीके से तस्करी करने का प्रयास किया गया है, जिसमें रहट पंचायत का टैंकर यूज़ किया गया है
टैंकर में लगभग 15 बोरी शराब रखी थी जो जिगना होते हुए गोविंदगढ़ आ रही थी। मुखबिर की सूचना लगते ही वो टैंकर जो है छोड़ के ड्राइवर भगा तो पूरा ट्रैक्टर ट्राली सहित टैंकर जो है पानी में चला गया। इसके बाद हम लोगों ने टैंकर निकलवाया, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने उस गाड़ी को भी पता करने की कोशिश की जो गाड़ी इस टैंकर के साथ थी, यानी एक फॉलो गाड़ी जो अपराधी लोग यूज करते हैं। तो एक बलेरो वाहन भी पकड़ा गया है जिसका नंबर है MP 17CC 8166। ये बलेरो पकड़ी गई है और कुल हमने इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक का नाम उमाशंकर चतुर्वेदी जो ग्राम चौरा का रहने वाला है, अतुल सनाब सोहनलाल तिवारी जो बनपुइया का रहने वाला है, और एक कामता पाठक जो सकरवट गांव का रहने वाला है। इसके अलावा जो टैंकर चलाने वाला व्यक्ति है आकाश मिश्रा, वो भी इस मामले में आरोपी है। और इस तरीके से हमने लगभग 15 बोरी शराब पकड़ी है और उसकी काउंटिंग हो रही है कि एक्चुअल उसकी कीमत और उसका वज़न कितना है, उसके आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। और ये अपने आप में एक नए तरीके से प्रयास किया गया रीवा में। तो कहीं न कहीं पुलिस का जो दबाव है अवैध शराब व्यापारियों के ऊपर, उसी का परिणाम है कि उन्होंने इस नए तरीके से शराब को इस ज़िले में लाने का प्रयास किया। सर इंग्लिश है कि देसी? बोरियों में बड़ी है, कुछ इंग्लिश भी है, देसी ही मैक्सिमम देसी है, लेकिन कुछ इंग्लिश भी है, तो क्लियर हो रही है। कहाँ उतारने वाले थे सर? आपको कब से धंधा चल रहा था? ये धंधा कब से चल रहा था वो पूछताछ चल रही है, लेकिन ये पहला मामला नहीं हुआ निसंदेह, इसके पहले भी मामला होगा। और पैकारी की शराब बिकने की और इलीगल शराब बिकने की तमाम कार्रवाइयों की श्रृंखला में ही ये कार्रवाई हुई है और इस पर हम लगातार निगाह बनाए रहते हैं। तो इसी का परिणाम तक हमारी पुलिस ने ये सफलता अर्जित की। कार में पकड़ी गई बड़ी मात्रा में गांजे की खेप। लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कार में लोडकर गांजा लाए जाने की मुखबिर से सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और कार में 1 क्विंटल से अधिक मात्रा में कार समेत गांजे को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं गांजा तस्कर लवकुश जायसवाल व उसके अन्य सहयोगी फरार हो लिए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। की गई इस बड़ी कार्यवाही के संबंध में पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार का पीछा करते बड़ी तादाद में गांजा पकड़ा। कार में तकरीबन 125 पैकेट गांजा पकड़ा गया है। गांजे की खेप एक बड़े गांजा तस्कर लवकुश जायसवाल व उसके सहयोगियों द्वारा लाया जा रहा था, जो मौके से भागने में कामयाब हो गए हैं। आरोपी तस्कर के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। आरोपी पर रीवा SP राकेश कुमार सिंह द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। साथ ही इनाम राशि बढ़ाए जाने रीवा IG से भी मांग की गई है। हाँ, लौर में गांजा पकड़ा गया है। एक कार से गांजा लाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस वाहन का हमारे पुलिस के लोगों ने पीछा किया, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि रीवा ज़िले में और रीवा ज़िले के आसपास जो भी गांजे लाने के अलग अलग रूट हैं, तो सीधी साइड से गांजा आ रहा था और गांजा एक गाड़ी में रखा था और अलग अलग पैकेट में रखा हुआ था। हमें करीब 125 के करीब पैकेट उस गाड़ी को जब घेराबंदी करके हमने पकड़ा तो करीब 125 पैकेट प्राप्त हुए। इसमें इस क्षेत्र के जो है कुख्यात गांजा माफिया जो है, जिसका नाम जो है लवकुश जायसवाल है, उसका गांजा था। हालांकि मौके पर हमें आरोपी नहीं मिले, लेकिन ये क्लियर हो गया कि लवकुश जायसवाल का गांजा था। गाड़ी जो पकड़ी गई है, कार जो पकड़ी गई है जिसमें 125 पैकेट थे, वो कार वहीं के लौर के एक व्यक्ति की है। क्योंकि वो किसी भी वाहन से कोई भी अवैध शराब या अवैध मादक पदार्थ का परिवहन होता है तो उसका जो धारक होता है वो भी 25 MBPS एक्ट के तहत आरोपी होता है। हम उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करेंगे और साथ में लवकुश जायसवाल के ऊपर मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। और चूँकि लवकुश जायसवाल अभी सतना ज़िले में भी एक शराब पकड़ी गई थी, उसमें भी फरार है। तो ये जो है उसके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करने के प्रयास में हम उसके ऊपर इनाम बढ़ाने के लिए IG साहब को भी पत्र भेजेंगे, ताकि उसके ऊपर इनाम बढ़ाए जाकर उस पर बड़ी कार्रवाई की जाए। रायपुर पुलिस ने पकड़ी 42 पेटी अवैध नशीली कफ सिरप। मेन आरोपी फरार और अभियुक्त को पुलिस ने लिया हिरासत में। रायपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बड़ी तादाद में एक बुलेरो में अवैध नशीली कफ सिरप ले जाई जा रही है,
जिसके बाद थाना प्रभारी मृगेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ बोलेरो का पीछा करते हुए उसे पकड़ा, जिसमें 42 पेटी अवैध नशीली कफ सिरप जब्त की गई। साथ ही एक आरोपी समेत बोलेरो को हिरासत में लेकर कार्यवाही की गई। ऐसा बताया जा रहा है कि मेन आरोपी मौके से फरार बताया गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। की गई कार्यवाही को लेकर रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने नशे के खिलाफ की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि नशे के विरुद्ध जो है रीवा पुलिस लगभग 9 माह से लगातार अभियान चला रही है और लगातार अभियान चला रही है। और नशे में विशेष तौर पर आप लोगों द्वारा बताया गया नशा कोरेक्स सबसे अधिक प्रभावी कार्रवाई इस पर करने का प्रयास किया गया है। इसी तारतम्य में कल थाना प्रभारी रायपुर मृगेंद्र सिंह को यह सूचना मिली कि ग्राम अमिलिया की तरफ कोरेक्स का कोई व्यक्ति कोरेक्स वितरण करने के लिए आने वाला है। इसी तारतम्य में जब दबिश दी गई तो एक बोलेरो वाहन में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और एक व्यक्ति फरार हो गया। जो व्यक्ति फरार हुआ वो गिरफ्तार व्यक्ति का भाई है और कोरेक्स जो है उसमें जो जब्त हुई लगभग 13 पेटी में अलग अलग बॉक्स के रूप में पैक शराब थी, कोरेक्स थी, जो लगभग 5040 सीसी थी। तो उसमें 5040 सीसी कोरेक्स जब्त की गई है और इसमें हमने कई चीज़ें अभी इसमें करने जा रहे हैं और इसमें सम्मिलित रूप से हम उस स्रोत पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ से कोरेक्स आती है, यानी फैक्ट्री की तरफ से, और हम फैक्ट्रियों को भी चिन्हित करके उनसे वे जानकारी ले लेंगे को रेंज में और आसपास किन जगहों पे उनके द्वारा कोरेक्स की सप्लाई की जाती है, ताकि ऐसे लोगों पे नियंत्रण किया जा सके और कोरेक्स की आवक ही रोकी जा सके। क्योंकि सभी को ज्ञात है कि कोरेक्स इस जिले के लिए अभिशाप है। इसी अभिशाप को मिटाने के लिए रीवा पुलिस की संकल्पित है। हमने बोलेरो जो जब्त की है उसके मालिक को भी धारा 25 के तहत मुलजिम बनाया जाएगा, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और ये कार्रवाई निरंतर जारी है।